बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की अथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात में 26% इजाफा। सऊदी अरब में अदाद-ओ-शुमार की जनरल अथॉरिटी की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब से एक्सपोर्ट किए जाने वाले कीमियाई सामान की तरसील में नुमाया इजाफा हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की तेल के अलावा दीगर बरामदात नवंबर में 26.1% की सालाना शरह तक पहुँच गई हैं। केमिकल्स या उससे मुंसलिक सनतों की बरामदात में एक साल पहले के मुकाबले में 70.6% इजाफा देखने में आया है, जो कि तेल के अलावा दीगर तजारती सामान की बरामदात का 34% है। सऊदी अरब में आज कोरोना के 4,541 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। नए केसेस के रिपोर्ट होने के बाद टोटल केसेस की तादाद 6,61,733 तक पहुंच चुकी है। 5,212 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 6,11,342 तक पहुंच चुकी है। 2 लोगों की अमवात वाक़ई हुई हैं और इसके साथ ही टोटल अमवात की तादाद भी अब तक सऊदी अरब में 8,924 हो चुकी है। 750 लोगों की हालत नाजुक है, उनको ICU के यूनिट में ज़ेर इलाज रखा गया है। 5,57,53,056 कोरोना वैक्सीन की डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं, जिसमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। काबे की छत की सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मुकम्मल। हरमैन शरफैन इंतजामिया ने काबा की छत की सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मुकम्मल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये काम माहिर टीम की निगरानी में किया गया, जिसमें आला नौयत के मवाद का इस्तेमाल किया गया। इंतजामिया के तहत सर्विसेज और तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सरबराह मोहम्मद बिन मुसल्लह अल जाबरी ने कहा कि काबे की छत की सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मामूल के मुताबिक एक ख़ास शेड्यूल के तहत होता है। पर्सनल डाटा तक रसाई के लिए हैकर्स के नए हरबे। टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने खबरदार किया है कि हैकर पर्सनल डाटा चोरी करने और आपके समाजी राब्ता और वसाइल की मालूमात हासिल करने, टेलीफोन पर मौजूद मालूमात तक रसाई के लिए जाली QR कोड का सहारा लेने लगे हैं। हैकर्स बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भी नए तरीके आजमा रहे हैं। हैकर रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स में मेन्यू के जरिए भी पर्सनल डाटा तक रसाई वो हासिल करने लगे हैं। सऊदी बैंकों में मीडिया कंपनी के सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज ने बताया कि बार कोड और QR कोड में फ़र्क है। बार कोड में मोटी और ऊंची लाइनें होती हैं जो कि एक दूसरे से फासला रखती हैं और ये नंबरों पर मुश्तमिल होती है। बार कोड ग़िज़ाई अशिया और मसनूआत में इस्तेमाल होता है। इसमें सामान की खसूसियात, कीमत और दीगर चीज़ें होती हैं, जबकि QR कोड आमतौर पर हस्पतालों में, रेस्टोरेंट और बाज़ारों में इस्तेमाल किया जाता है। रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी इस्तेमाल होता है। इसके महफूज होने का इत्मीनान हासिल करना कस्टमर के भी ज़िम्मे है। बाज़ QR कोड में नंबर होते हैं जिसे मिटाया जा सकता है और शक होने पर वेबसाइट तक रसाई हासिल की जा सकती है। शक हो जाने पर QR कोड के महफूज होने का इत्मीनान ज़रूरी है, इससे जालसाजी का पता चल जाता है। कोरोना की नई शक्लों से बचने के लिए बूस्टर डोज ज़रूरी क्यों? सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक कोरोना के वायरस की नई शक्लों और वबाई वायरस के मसाइल से बचने के लिए बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक वैक्सीन की एक खुराक नाकाफ़ी है, दूसरी खुराक से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तर्जुमान के मुताबिक बूस्टर डोज से इम्यून सिस्टम को मज़ीद ताकत मिलती है। उन्होंने कहा दूसरी डोज से मुदाफ़ती निज़ाम वायरस और उसकी नई शक्लों का मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। वायरस लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं, जबकि वायरस लगने की सूरत में इसमें शिद्दत नहीं आती। इसके अलावा वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के एक अरसे बाद उसकी मुदाफ़ती पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। दूसरी डोज से मुदाफ़त बेहतर होती है। दूसरी डोज के बाद मुदाफ़ती निज़ाम जब मुतासर होने लगता है तो बूस्टर डोज से इम्यून सिस्टम एक बार फिर से मजबूत हो जाता है। छेड़खानी करने की वो कौन सी सूरत है जिसमें सज़ा सख्त ज़्यादा है? सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक छेड़खानी के जुर्म में जिनमें ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाती है, उस बारे में खबरदार किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक बयान के मुताबिक गैर इखलाकी हरकत, बदकलामी या नाजेबा इशारे करना या छेड़खानी करना ये शामिल होता है। कोई भी शख्स किसी और के हवाले से कोई गैर इखलाकी हरकत करे, बदकलामी करेगा, नाजेबा इशारे करेगा, किसी के खिलाफ जिस्मानी तौर पर कोई बुरी हरकत करेगा, उसकी आबरू इज़्ज़त के हवाले से बेहुदा बात कहेगा, जदीद टेक्नोलॉजी वसाइल समेत यानी कि सोशल मीडिया कोई भी
उसके ज़रिए हयासोस काम या कोई बात करेगा, छेड़खानी करेगा, ये सब जो है वो कानून की खिलाफवर्जी शुमार किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक छेड़खानी के जुर्म की सज़ा 5 साल तक कैद और 3 लाख रियाल तक का जुर्माना है। दोनों में से किसी एक पर भी सज़ा हो सकती है, दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। अगर मुतासरा शख्स कम उम्र हो या माजूर हो या छेड़खानी करने वाला मुतासरा शख्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर नफूज रखता हो तो ऐसी सूरत में जुर्म संगीन हो जाएगा और सज़ा भी सख्त होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर छेड़खानी ऑफिस या तलीमी इदारे या पनाहगाह या निगहदाश्त के मरकज़ में होगी और वारदात करने वाला और मुतासरा शख्स एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते होंगे या छेड़खानी के वक्त मुतासरा शख्स सोया हुआ हो या बेहोश हो तो ऐसी सूरत में जुर्म संगीन शुमार किया जाएगा। इसी तरह अगर छेड़खानी बहरानी हालात, कुदरती आफात या हादसात के दौरान हो तो ऐसी सूरत में भी जुर्म की संगीनी बढ़ जाती है। उम्रा बीमा यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़ायरीन के लिए कौन कौन सी सहूलतें मौजूद होती हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए जो है हासिल होने वाली मराद के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि सऊदी अरब में आने वाले उम्रा या विज़िट पर लोग इस बात से गाफिल होते हैं कि उनको कौन कौन सी सहूलतें हासिल हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। एक तो कोरोना की वबा और दूसरा सर्दी के मौसम की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी सामने आती हैं। वज़ारत हज की जानिब से मंजूर की जाने वाली लाजमी इंश्योरेंस पॉलिसी में जहाँ इंश्योरेंस कंपनी को उम्रा ज़ायरीन की सेहत और मेडिकल ट्रीटमेंट से मुतल्लिक ज़रूरियात को पूरा करने का पाबंद बनाया गया है, वहाँ उन कंपनियों को ये भी हदायत दी गई हैं कि अगर उम्रा ज़ायर की फ़्लाइट में देर हो जाए तो उसे कितना मुआवजा मिलेगा। फ़्लाइट कैंसिल होने पर इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को कितने पैसे अदा किए जाएंगे। आपको इसी बात की वजाहत करते चलें कि ये सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं होती बल्कि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि उम्रा ज़ायरीन को हासिल होते हैं। ये कौन कौन सी मराहत होती हैं। किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन को इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक हासिल होने वाली सहूलतों में सबसे पहले तिब्बी मराहत के बारे में जानना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक उम्रा कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो अपने कस्टमर को उन मेडिकल इदारों की लिस्ट दें जहां वो सऊदी अरब में एक्टिव हैं, जहां से आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। फहरिस्त यानी कि लिस्ट और जो रिटन पॉलिसी है इंश्योरेंस की, उसकी कॉपी का हसूल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब आने के बाद आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस हॉस्पिटल में जाना है और कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। लिस्ट के मुताबिक पॉलिसी होल्डर को सऊदी अरब में हर किस्म की एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। शदीद बीमारी की सूरत में उन्हें अस्पताल में एडमिट भी किया जाता है, जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट, मेडिकल और इलाज मुआवजा के अखराजात भी इंश्योरेंस कंपनी की जानब से अदा किए जाते हैं। इस सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनी की जानब से 1 लाख सऊदी रियाल तक की मुकम्मल कवरेज की सहूलत दी जाती है और पॉलिसी में हंगामी हालत में दांतों के इलाज के लिए फ़ी ज़ायर 500 रियाल की हद भी मुकर्रर है, जबकि हस्पताल में ज़ेर इलाज रहने की सूरत में 600 रियाल एक दिन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी हस्पताल इंतज़ामिया को अदा करने की पाबंद है। हमल और वलादत की सूरत में 5000 रियाल तक के अखराजात कवर किए जाते हैं। इंश्योरेंस कौंसिल के मुताबिक पॉलिसी होल्डर का सऊदी अरब में इंतकाल होने पर जो नाश है उसकी मुंतकली में आने वाले अखराजात भी कंपनी के ज़िम्मा होंगे, जिसकी लिमिट 10,000 रियाल है। उम्रा ज़ायर के लिए मुकर्रर की जाने वाली बीमा पॉलिसी में दीगर मराहत भी शामिल हैं, जिनके मुताबिक अगर उम्रा ज़ायर की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो जाती है तो कंपनी की जानब से 500 रियाल अदा किए जाते हैं। अगर फ़्लाइट किसी भी वजह से कैंसिल हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी फ़ी सारिफ 5000 रियाल अदा करने की पाबंद है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अगर फ़्लाइट कई घंटे भी ताख़ीर का शिकार हो जाए तो उम्रा ज़ायर को हज टर्मिनल पर ही इंतज़ार करना पड़ता था, जिनसे उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।